हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही सच्ची घटना है। शायद ऐसी कहानी आपने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी कहानी आती हैं वो सच्ची और सटीक होती हैं। और दोस्तों, हमारी कहानी से लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं और बहुत लोग खुश भी होते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? मेरा वीडियो आपको कैसे लगते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। और आपको हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब की वजह से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और इसी की वजह से हम आप लोगों के लिए आगे बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बिहार के पटना की कहानी है कि किस तरीके से एक लड़की उसी ही जेल की जेलर बनती है जिस जेल में उसका पति अपने कर्मों की सजा काट रहा था। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हम आपके कमेंटों का जवाब वीडियो के लास्ट में आपसे देना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ज़रूर कमेंट करिए और अपना नाम अगर हमारे चैनल पर सुनना चाहते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एक लड़की बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और वो अपनी पढ़ाई भी करती है। अब लड़की मिडिल क्लास फैमिली से ज़रूर थी लेकिन सुंदर भी थी और पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। तभी पढ़ाई पूरी होने के बाद पिता उसकी शादी तय कर देते हैं और बहुत ही अच्छे घर में शादी तय करते हैं जहां दहेज की मांग नहीं होती है, सिर्फ उन्हें लड़की चाहिए होती है। दोस्तों, उन्हें दहेज तो नहीं चाहिए था, इस मामले में तो वो सही थे, लेकिन उनका व्यवहार थोड़ा अजीब था क्योंकि वो लड़की को औरतों को चार दीवारी के अंदर ही देखना पसंद करते थे और ये लड़की को पसंद नहीं था क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहती थी। और वही सब वो अपने पति को तलाक देने के बाद की, और वही पति उसी जेल में अपने कर्मों की सज़ा काट रहा था और वो लड़की उसी जेल की जेलर बन गई। दोस्तों, जब वो पति अपनी तलाकशुदा वाइफ को उसी जेल में जेलर के रूप में देखता है तो वो बहुत ही शर्मसार हो जाता है और उस शर्म के चक्कर में वो कुछ ऐसा कांड करता है जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो ज़रूर देखें और अपने कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय वीडियो में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं वार्तालाप तरीके से। दोस्तों, ये खबर है बिहार के पटना की। बिहार के पटना में एक छोटे से इलाके में एक छोटी सी फैमिली रहती थी जिस फैमिली में सिर्फ माता पिता और उसकी एक बेटी रहती थी। दोस्तों, इसके बाद वो उसी लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता पक्का कर देते हैं। रिश्ता पक्का करने के बाद जब वो घर आते हैं तो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बताते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है और लड़का बहुत ही अच्छा है और बिजनेस करता है, बहुत अच्छा कमा भी रहा है। हमारी बेटी उस घर में जाएगी तो बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। दोस्तों, अब पिता को ये नहीं पता था कि उनका दहेज ना लेने के कारण ज़रूरी नहीं है कि इंसान अच्छा हो, नेचर का अच्छा हो या स्वभाव का भी अच्छा हो। दोस्तों, उनके अंदर एक ही अच्छी आदत थी कि उन्होंने उस गरीब पिता से दहेज की कोई मांग नहीं की, लेकिन उन्होंने जो उस बेटी के साथ किया सच में वो दिल दहला देने वाली कहानी है। जब वो अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देते हैं इसके बाद वो शादी की सारी रस्में स्टार्ट हो जाती हैं। सारी रस्में होती हैं, रस्में होने के बाद फिर शादी होती है। शादी होने के बाद दुल्हन घर आती है। जब दुल्हन घर आती है तो जो लड़का होता है वो पहली रात में तो अपने पति के साथ कई सारी कस्में खाता है, वादे करता है कि वो उसे ज़िंदगी भर खुश रखेगा, उसके साथ जिएगा, उसके साथ मरेगा। बहुत ही सारे ऐसे वादे करता है जो लड़की इच्छा रखती थी और लड़की को स्टार्टिंग में लड़का बहुत ही पसंद होता है। इसके बाद लड़की को ये नहीं पता था कि जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो लड़का कई सारी लड़कियों से बात करता है, उसकी कई सारी गर्लफ्रेंडें भी हैं। दोस्तों, इसके बाद जब उस लड़की को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक कि एक ही बुरी आदत नहीं थी बल्कि उसमें दूसरी बुरी आदत ये भी थी कि वो लड़का शराब भी पीता था।
जब वो लड़का शराब पीता था और घर पे आता था तो उसे बहुत ही ज़्यादा मारता और पीटता भी था। लेकिन तभी जो लड़की थी वो उसके माता पिता से कहते कि आपका बेटा शराब पीकर आता है, आप उसे क्यों नहीं समझाते हो, उसे क्यों नहीं मना करते, उसे क्यों नहीं डांटते हो। दोस्तों तभी उसके माता पिता का जवाब आता है कि वो अभी बच्चा है, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उसके बच्चे हो जाएंगे तो वो अपने आप सुधर जाएगा। दोस्तों ये बात सुनती है लड़की तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आकर अपने वापस रूम में रोने लगती है। दोस्तों इसके बाद वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसे ही घर में घर गृहस्थी संभालते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे संभालने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद वो बहुत सोचती है और अपने ससुर से कहती है कि एक काम करिए, मेरा एडमिशन करा दीजिए, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। दोस्तों इसके बाद उसके जो ससुर होते हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं लेकर आए हैं, हम घर में रहो और घर गृहस्थी संभालो, लड़कियां घर गृहस्थी में संभालते हुए ही अच्छी लगती हैं। दोस्तों ये बात उस लड़की को बहुत बुरी लगती है क्योंकि लड़की पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। इसके बाद वो अपने हस्बैंड से भी बोलती है कि मेरा एडमिशन करा दो, मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन तभी उसका हस्बैंड भी कहता है तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, ना रहना है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगी, तुम्हें घर गृहस्थी संभालो, अगर तुम्हें भविष्य में कभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे, लेकिन तुम्हें पढ़ाई लिखाई हम नहीं करा पाएंगे। अगर तुम्हें रहना है मेरे साथ तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। दोस्तों इसके बाद उस लड़की को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर से वो रूम में आकर रोने लगती है। अब तो लड़की की ज़िंदगी रो रो के बीतने लगी थी। लेकिन तभी एक दिन फिर से उसका हस्बैंड दारू पीकर आता है और दारू पीने के बाद वो उस लड़की के साथ बदतमीजी करता है। दोस्तों जब उसे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है तो वो कीचड़ में गिरता गिराता आता है और देखता है कि उसके कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ था। तभी पत्नी गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और इसके बाद ये चीज़ उसके पति को बर्दाश्त नहीं होती कि उसके पत्नी ने उसके ऊपर हाथ उठाया और इसके बाद वो अपनी बीवी को बेशुमार मारता है। इतना पिटाई करता है कि उसका पूरा शरीर पे दागी काले काले दाग पड़ जाते हैं। इसके बाद जो उसकी पत्नी थी वो अपने पिता के पास रोते हुए फ़ोन करती और कहती है कि आप जैसे बैठे हो वैसे ही चले आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ, ये मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मुझे पढ़ाई भी नहीं करवा रहे हैं। लोग कहते हैं कि तुम चार दीवारी में घर गृहस्थी संभालते हुए ही अच्छी लगती हो। दोस्तों जब वो अपने पिता को रो रो कर सारी बात बताती है तो उसके पिता समझ जाते हैं और सुबह होते ही उसके पिता उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। ससुराल पहुंचने के बाद वो अपनी बेटी को वापस अपने घर ले आते हैं। दोस्तों इसके बाद जब से बेटी मायके वापस आई थी तब से ना तो उन लोगों की कॉल आई उसके सास ससुर की और ना ही उसके हस्बैंड ने उससे हालचाल पूछा। इसके बाद उसने कोर्ट की है मदद से अपने पति से तलाक ले लिया और उसने लगातार 3 साल तक इतनी जमकर मेहनत की, पढ़ाई की कि उसे 3 साल बाद उसे उसी जेल का जेलर घोषित कर दिया गया जिस जेल में उसका पति सजा काट रहा था। दोस्तों उसकी पहली ही पोस्टिंग थी और नई नई जो नौकरी लगी हुई थी तो उसकी पहला ही दिन था ड्यूटी का और उस पहले ही ड्यूटी में वो सारे कैदियों से मिलने के लिए जेल में घूम रही थी। लेकिन एक एक करके जब सारे कैदी उससे मिलने आ रहे थे तो वो उनसे उनके बारे में, उनके अपराध के बारे में उनसे पूछ रही थी। और जब कुछ ही अपराधियों से वो मिली, इसके बाद कुछ समय के बाद उसका पति जिसने उसे तलाक दे दिया था वही उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जब उसने अपनी पति को देखा और उसने अपने पत्नी को देखा तो उन दोनों को यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा। दोस्तों इसके बाद जब वो अपनी पत्नी को उस जेल में देखता है तो वो जेल के अंदर ही अपनी पत्नी से रो रो कर माफ़ी मांगने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है कुछ भी करो, मुझे यहाँ से बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, अभी मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में, तुम मुझे यहाँ से किसी भी तरह से बचा लो। लेकिन दोस्तों अब वो उसकी नई नई नौकरी थी, वो सीधे बोल देती कि तुमने जो किया अच्छा नहीं किया, तुम्हें तो तुम्हारे कर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद वो उससे ये बोल देती कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तुमने जो कर्म किए हैं उसकी सज़ा तो तुम्हें मिल के ही रहेगी। दोस्तों इसके बाद इतना बोलकर वो जो लेडीज़ थी वो अपने ऑफिस में चली आती है। इसके बाद वहाँ से खड़े पुलिस वालों से कहती है उस कैदी को मेरे सामने लेकर आओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। दोस्तों इसके बाद जब उसका हस्बैंड होता है वो उसके सामने उसके ऑफिस में बैठता है
तभी जो उसकी पत्नी होती है वो पूछती है कि तुम अचानक जेल में क्या कर रहे हो, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ रहा है। दोस्तों इसके बाद जो पति होता है वो बताता है, कहता है तुम्हारे जाने के बाद हमने बहुत ज़्यादा शराब पीना स्टार्ट कर दिया था और जुआ भी खेलना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जुआ के चलते ही हमने सब कुछ अपना बिजनेस, घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सारा कुछ दांव पे लगा दिया था, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। इसके बाद एक करवा चौथ का दिन था जिस दिन पत्नी अपने पति के साथ ढेर सारी ज्वेलरी पहनकर जा रही थी, लेकिन तभी हमारा दोस्त हमारे साथ में था और हमने तभी अपने दोस्त से कहा कि इससे एक काम करते हैं, इस औरत को लूट लेते हैं और इसके बाद हमारे पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। हमने उस औरत की ज्वेलरी भी लूट ली थी, लेकिन मेरा दोस्त वहाँ से भाग गया था और हम लोग जैसे ही भागने वाले थे वैसे ही हमें कुछ लोगों ने आगे से घेर लिया और मेरा दोस्त बाइक पे था इसलिए वो बचकर निकल गया और पुलिस ने हमें पकड़ लिया। इसके बाद हमने उसके ही पति पर गोली चला दी ताकि लोग वहाँ से भाग जाएं और हमें भागने में आसानी हो जाए। इसके बाद पुलिस ने अब उसे वहाँ पर दबोच लिया था और इसी वजह से उसे वो जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों इतना सुनने के बाद पत्नी बोली कि ठीक है, अच्छी बात है, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, अब तो तुम्हें इस चीज़ की तो सज़ा मिलनी ही चाहिए और तुम्हें सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। दोस्तों इतना बोलने के बाद वो जो कैदी होता है उसको फिर से दोबारा जेल में डाल दिया जाता है और जो पत्नी होती है वो अपनी ड्यूटी करने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। इसके बाद पत्नी दूसरे दिन आती है, अपनी ड्यूटी करती है, उससे बगैर मिले उसी जेल में अपनी ड्यूटी करती है और उस अपने पति से दोबारा फिर कभी नहीं मिलती है। दोस्तों अब पति को बहुत ज़्यादा शर्म आने लगी थी कि जिस पत्नी के साथ उसने इतना गलत किया आज वही पत्नी उसी जेल की जेलर है, लेकिन फिर भी वो अपने इंसान के होते हुए भी उसे कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। दोस्तों वो अपने कर्म से इतना ज़्यादा शर्मसार हो गया था कि उसने ऐसा कदम उठाया जिससे पूरी बाजी ही पलट गई। जी हाँ दोस्तों, अब वो इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका था कि उसने जेल में ही एक कांच के टुकड़े से अपने हाथ की नस काट ली और जिसकी वजह से उसका ढेर सारा खून बह चुका था। दोस्तों जब पुलिस ने ये देखा तो उसे फटाफट उसके हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद उसने अस्पताल में उसकी हालत पर कोई सुधार नहीं आया और हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ दिया और अपनी जान गंवा दी। दोस्तों इसके बाद जब इसके बारे में उस जेलर को यानी कि उसकी पत्नी को पता चला तो उसे इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन वो भी अपनी ड्यूटी के अपने फ़र्ज के आगे मजबूर थी क्योंकि उसने गलत किया था। वो भी उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर पाई। दोस्तों इसके बाद जो जेलर थी वो अपनी दूसरी शादी करती है और अपनी फिर से दुनिया बसा लेती है और हंसी खुशी ज़िंदगी जीने लगती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता। कहते हैं कि आप दूसरों के साथ जैसा करोगे भगवान भी आपके साथ वैसा ही करेगा। आप दूसरों के साथ भला करोगे तो आपके साथ भी भला होगा। अब उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ इस हद तक बुरा किया था कि उसके आंखों के सामने ही उसका पति जेल में अपने कर्मों की सज़ा काट रहा था और उसकी पत्नी उसकी कोई चाहते हुए भी कोई मदद नहीं कर सकती थी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं उसको कम से कम 50 बार सोचो कि आप जो कर रहे हैं उसके करने के बाद आपका हाल क्या होने वाला है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम अगले वीडियो में आपके इस वीडियो का इस कमेंट का जवाब जरूर देंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।